नमस्कार, जय हिंद। इस हिंदी चैनल से मैं हूं प्रदीप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देश में पहली बार 22 मार्च से संग्रहालय बिनाले का आयोजन होगा और इस आयोजन का नेतृत्व कौन करेगा या मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका मेज़बानी करेगा बिहार म्यूज़ियम। देखिए यहाँ पर जो बिनाले वर्ड है ये BIENNALE, ठीक है। इसका इंग्लिश में ये इटालियन वर्ड है, ठीक है। इसका दो मतलब होता है। एक तो होता है कि हर 2 साल पे, चूँकि पहली बार भारत में हो रहा है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर संग्रहालय म्यूज़ियम बिनाले। और एक इसका मतलब होता है आर्ट एग्जीबिशन, मतलब कि कला प्रदर्शनी या म्यूज़िक फेस्टिवल। इस संदर्भ में इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो बिनाले वर्ड है उसका मुख्य जो संदर्भ यूज हुआ है वो यूज़ हुआ है आर्ट एग्जीबिशन के संदर्भ में, ठीक है, कला प्रदर्शनी के संदर्भ में। तो चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यह जो आयोजन है वो 22 मार्च से 28 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कोविड-19 तो चल ही रहा है, केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर जो इसका पूरा कार्यक्रम है वो 2 दिन तो यहाँ पर सामाजिक सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस को बनाए रखते हुए किया जाएगा। और उसके बाद जो आगे 5 दिन का कार्यक्रम है वो विश्व स्तर पर वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। कोविड-19 के दौरान बहुत सी चीज़ें तो वर्चुअली ही आयोजित की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप यहाँ पर मूर्ति देख रहे हैं ये किसकी है? आपको पता होगा, आर्ट एंड कल्चर में आपने पढ़ा होगा, ये यक्षिणी की मूर्ति है, ठीक है। 2 वर्ड सुना होगा, यक्ष और यक्षिणी। तो यहाँ पर ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये यक्षिणी की मूर्ति है। बाकी यहाँ पर देखिए ये बिहार म्यूज़ियम के बारे में, और यहाँ पर डेट भी दिया गया और यहाँ लिखा है बिहार म्यूज़ियम बिनाले। ये जो वर्ड है BIENNALE, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। इसमें और चीज़ें देख सकते हैं। देश के कुल 13 संग्रहालय लेंगे हिस्सा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय के साथ भारत के 13 संग्रहालय इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम दिया गया, सबका नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम देश के सभी संग्रहालय, जितने भी संग्रहालय हैं, सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, ठीक है। ताकि और यहाँ पर जो भी हमारा इतिहास और कलाकृतियाँ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और देश को, साथ ही दुनिया के लोगों को भारत के संग्रहालय, उसमें उपलब्ध जो कलाकृतियाँ हैं उनसे दुनिया के लोगों को अवगत कराया जाए, ठीक है। हालांकि इसका आयोजन जो था वो पिछले साल ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से यह जो आयोजन है उसे पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर SAAMAR सामर अभियान, ठीक है। सामर अभियान के बारे में है। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। इसका पूरा नाम है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ठीक है। आपको पता है बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, जिससे सबसे यहाँ पर इस संदर्भ में अगर कोई रिपोर्ट है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, NFHS 4 की रिपोर्ट 5 की, मुझे लगता है अभी 4था चरण ही चला है, ठीक है। इसकी जो रिपोर्ट है आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आप जो लाइन लिख रहे हैं उन तथ्यों को प्रूफ करने के लिए, उन लाइन को प्रूफ करने के लिए। जैसे सपोज़ आपने लिखा कि भारत में लोग एनीमिया से ग्रसित हैं या मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, तो आप वहाँ पर डेटा दे सकते हैं कि कितने परसेंट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की रिपोर्ट के अनुसार इतने परसेंट लोग एनीमिया के शिकार हैं, ठीक है। इससे आपका आंसर क्या होता है? मजबूत बनता है। तो यहाँ पर झारखंड सरकार ने मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया को कम करने और मेल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए यह अभियान शुरू किया है, ठीक है, सामर अभियान। इसमें जो एनीमिया से पीड़ित महिलाएं हैं और कुपोषित बच्चे हैं उनकी पहचान करना और इस समस्या को प्रभावी ढंग से, समस्या से निपटने के लिए सभी विभागों को एकजुट करने का प्रयास करता है ये सामर अभियान, ठीक है। हमारे देश में लगभग 50% महिलाएं एनीमिया से ग्रसित है, मतलब उनकी बॉडी में जो रक्त का स्तर होना चाहिए नॉर्मल स्तर, उससे भी कम होता है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी फैमिली में, अब एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर 1 लीटर दूध है
और आपके घर में 2 लड़के हैं और बाकी मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, तो वो जो 1 लीटर दूध है वो 2 लड़कों को दिया जाता है, ना कि लड़कियों को। खाना बनता है तो आप ध्यान से देखना, खाना सबसे पहले कौन खाता है? तो पहले लड़कों को दिया जाता है, बाद में जो खाना बचता है वो लड़कियों को दिया जाता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पर उस संदर्भ में बात नहीं कर रहा कि आज सबके घर में बराबर है। हाँ बिल्कुल, अब समानता की ओर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब घर में लड़के लड़कियों में ज़्यादा भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन काफ़ी हद तक अभी भी ये प्रवृत्ति देखने को आपको मिलेगी, कई परिवारों में भी अभी ये देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि नहीं सर ऐसा तो अब नहीं हो रहा, तो अब आप इसको किस संदर्भ में यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करेंगे आप चेंज की ओर। ठीक है, ये जो चेंज का डायरेक्शन है उसके संदर्भ में आप इसको अब यूज़ करेंगे कि अब यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में यहाँ पर जो राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण किया गया था उसके अनुसार जो यहाँ पर 45% बच्चे हैं वो कम वजन वाले हैं। वैसे एक्चुअल वास्तविकता तो ये है कि अगर बच्चा जो है, जब कोई भी एक बच्चा माँ के पेट में आता है तब से सरकार उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए कार्यक्रम चलाती है। ठीक है, गाँव में आंगनबाड़ी, आशा का काम ही होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी देखभाल करना। ठीक है, तो कहने का मतलब सरकार जो है वो बच्चे के पेट में आने के बाद से ही यहाँ पर सरकार अपना काम करने लगती है और एक वृद्धावस्था तक सरकार देखभाल करती है। लेकिन ये सारी चीज़ें कागज़ों पे ज़्यादा होती है। अब बस यही तो बात है, अगर हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दें, वास्तविक रूप में जो धरातल स्तर पर लागू कर दें, तो हमारे देश को विकसित होने में बहुत समय नहीं लगने वाला। ठीक है, बस अफसोस इसी बात का है। आगे यहाँ पर देखिए, झारखंड में 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ सामर अभियान शुरू किया गया है। तो इसमें व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा, सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, और मेल न्यूट्रिशन और एनीमिया से ग्रसित जो लोग हैं इन चीज़ों को दूर किया जाएगा। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2021 के बारे में है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च 2021 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर लोगों को ये बताने के लिए कि जीवन में खुशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि आज तो दुनिया ने जितना लोगों को जोड़ दिया है उससे जुड़ाव से मुझे लगता है कि लोगों का दुख दर्द कम होना चाहिए, लेकिन आज तो लोग उतना ही परेशान हो रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए खुशी, हमेशा के लिए। ठीक है, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, मतलब जो लोग हैं वो सब खुश रहें और हमेशा खुश रहें, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2013 में प्रसन्नता दिवस मनाया जाने लगा था। मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2013 से, जब उस समय संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार जेमी इलियन, ठीक है, जेमी इलियन, इनके द्वारा कई वर्षों के अभियान के बाद इस दिन का पालन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस और यहाँ पर कोई ख़ास बात नहीं है। रूस ने अफ़गान शांति बैठक की मेज़बानी किया। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है, एक तरफ तालिबान है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की सरकार, तीसरी तरफ यहाँ पर जो अमेरिका है, यूएसए, वो बाहर निकलना चाहता है जल्दी से जल्दी वहाँ पर समझौता करके। लेकिन अमेरिका को डर है कि अगर हम वहाँ से चले गए तो तालिबान क्या करेगा, अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेगा। वैसे भी दक्षिणी अफ़गानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा है। तो और इंडिया का क्या रुख होना चाहिए? साथ ही पाकिस्तान चाहता नहीं है कि तालिबान वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाए। ठीक है, अफ़गानिस्तान की सरकार को मजबूत नहीं होने देना चाहता, साथ ही भारत की भूमिका को वो नकारना चाहता है। तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं, अब ध्यान से देखिएगा। रूस ने अफ़गान शांति बैठक की मेज़बानी किया। 18 मार्च 2021 को रूस ने अफ़गान शांति बैठक की मेज़बानी किया। इसका जो आयोजन है वो सरकारी प्रतिनिधियों और तालिबान सलाहकारों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। ठीक है, अफ़गानिस्तान, ये जो शांति प्रक्रिया है अफ़गानिस्तान की, उसको शुरू करने में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक ने भी इसमें भाग लिया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बाइडेन प्रशासन है, अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने क्या किया था, ये जो पीस समझौता हुआ था तालिबान के साथ उसको ख़त्म कर लिया था। अब अमेरिका के सामने एक चुनौती है कि कैसे तालिबान के साथ फिर से एक शांति समझौता किया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अफ़गानिस्तान से अमेरिका और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के लिए 1 मई 2021 की समय सीमा के पहले 3 बैठकों की योजना बनाई गई है। अमेरिका ने टारगेट किया है कि हम 1 मई 2021
तक अपनी सेना हम हटाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2019 में यहाँ पर जो समझौता किया गया था तालिबान और अमेरिका के बीच, उस समझौते को डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था बाद में। तो अब फिर से बाइडेन प्रशासन को तालिबान से एक समझौता करना है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं बाद में, वो आपके IR का टॉपिक होगा। आगे चलते हैं। इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए स्पेन ने कानून पारित किया। इच्छा मृत्यु का मतलब यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का मतलब, जैसे यूथेनेशिया के बारे में गांधी जी के भी क्या विचार थे आपको याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, असाध्य का मतलब जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और वह एक दिन मरने के लिए हर दिन मर रहा है, मतलब वो इतनी असहाय पीड़ा है, उसको इतनी दर्द है कि वो उसको मरना तो है ही है, उसका इलाज भी नहीं है, लेकिन वो हम उसको देख करके हम खुद परेशान हो जाते हैं कि जब इस इंसान को मरना ही है तो हम क्यों ना इसे मार दें। हर सब व्यक्ति के अंदर ये ख्याल आने लगता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सबको लगने लगता है कि जब इसे मर ही जाना है तो इतना पीड़ा देने से क्या फ़ायदा, इसको मार दिया जाए। यहीं से निकल के आता है इच्छा मृत्यु, यूथेनेशिया। ठीक है, लेकिन इसके कई संदर्भ होते हैं, कई चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य इसमें लेना होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपके अंदर मन में आ गया कि इसको क्यों ना मार देना चाहिए। ठीक है, फिर सवाल उठता है क्या अगर वो व्यक्ति बोल सकता है या नहीं। दो पक्ष यहाँ पर हैं कि वह व्यक्ति बोल सकता है या नहीं। अगर नहीं बोल सकता है तो क्या उसके रिश्तेदारों की परमिशन लिया जाए। उसके रिश्तेदार इसलिए भी तो मार सकते हैं क्योंकि उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। अगर वो इंसान बोल नहीं सकता है तो उसके रिश्तेदार की परमिशन लेना सही भी हो सकता है और उल्टा दांव भी पड़ सकता है। अगर वो इंसान बोल सकता है और कह दे मुझे मरना नहीं है, तब फिर क्या होगा, तब तो आपको उसको पीड़ा उसकी देखते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेन की संसद ने क्या किया, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया, और हमारे देश में जो है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु लागू है। ठीक है, निष्क्रिय यूथेनेशिया दिया जा सकता है, सक्रिय नहीं। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर मेरा बेटा किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो और उसका कोई ट्रीटमेंट ना हो और वो दिन रोज़ परेशान होता हो तो मैं उसे मार देना ही उचित समझूंगा। एक तरीके से यहाँ पर गांधी जी ने जो इच्छा मृत्यु है उसको क्या किया था, वैध ठहराया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, स्पेन की सरकार ने भी यही किया कि जहाँ पर गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं उनको अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देता है। आर्टिकल 21 भी यहाँ पर है। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार है। तो क्या जीवन के अधिकार में मर जाने का भी अधिकार शामिल है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको गौर करना है जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो कानून है वहाँ जनता के दबाव के बाद इस कानून को तैयार किया गया था, जो कई हाई प्रोफाइल केसेस के कारण ये उत्पन्न हुआ था ये दबाव। ठीक है, यहाँ पर एक केस आया था रेमन सैम्पेड्रो का। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। देश में पहली बार, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देश में पहली बार 22 मार्च से संग्रहालय बिनाले का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो जानते हैं ये वर्चुअली होगा, लेकिन इसका नेतृत्व कौन करेगा, यहाँ पर जो बिहार संग्रहालय है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार म्यूजियम। ठीक, आगे चलते हैं। कुपोषण से निपटने के लिए सामर अभियान किस राज्य ने शुरू किया। तो ये जो सामर अभियान है ये शुरू किया गया किसके द्वारा, झारखंड के द्वारा, कुपोषण और एनीमिया से निपटने के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा था ये मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अफगान शांति बैठक की मेज़बानी किया। तो इसकी मेज़बानी किसने किया था, रशिया ने। ठीक, रूस। वैसे तालिबान को पैदा भी अमेरिका ने ही किया था। ठीक है, याद रखना। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने के लिए कानून पारित किया। किसने किया था, स्पेन ने। ठीक है, स्पेन। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।